नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस पाम के एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 33। ये विदेश में जॉब करते हैं और साथ में इनका पोल्ट्री का बिज़नेस भी है। और ये चाहते हैं कि आगे जॉब छोड़ के अपने कंट्री में, खुद के कंट्री में आए और यहाँ पे आके बिज़नेस करें। मल्टीपल पोल्ट्री का बिज़नेस और भी बहुत सारे प्रोफेशन इनके दिमाग में हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरी एक राय लेना चाहते हैं कि कौन सी काम में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इस पाम में 2 खूबियाँ हैं जो इस पाम को दूसरी पामों से अलग करती है, जिसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है और इनको तो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है? 2 खूबियाँ भी कह सकते हैं, 2 अभिशाप भी कह सकते हैं। खूबियाँ तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनको झेलना पड़ेगा। तो पहली जो चीज़ है इस पाम में, वो हमें देखना पड़ेगा थंब से। थंब के ऊपर फोकस कीजिए। थंब काफ़ी लंबी है, उसमें कोई दोहराई चीज़ नहीं है। इनकी लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ भी बेहतरीन रहेगी। लेकिन जब बात करेंगे व्हीलर लॉजिक पार्ट की, तब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इनके लॉजिक पार्ट जो है एक्सेस लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और व्हील पावर जो है उसकी तुलना में बहुत ही छोटी और कमज़ोर है, बिल्कुल ही छोटी और कमज़ोर है। तो ऐसी जगह में कैसी इंडिकेशन हम लोगों को मिलेगा? ऐसे लोग कैसे होते हैं? जब आपकी व्हील लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपको हर एक चीज़ की प्लानिंग बहुत बेहतरीन आती है। आपको पता है कि एक काम कैसे किया जा सकता है। जिस काम में भी आपकी हल्की भी इंटरेस्ट होगी, आप उसकी सारी, ये कह सकते हैं कि सारी एनालिसिस कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये काम ऐसे ऐसे किया जा सकता है। उसकी सारी नॉलेज, सारी प्लानिंग आप में कूट कूट के भरी होगी। लेकिन जब उसको करने की बारी आएगी, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की बारी आएगी, वहाँ पे आप मार खा जाएंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो व्हील पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है। ये आपको ठीक ठाक तरीके से एग्जीक्यूट करने में बाधा डालेगी, आप कर नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए वरदान है कि आप प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हो। हर एक चीज़ की आपकी आइडिया है, कोई भी काम कैसे किया जा सकता है ये आप जानते हो। लेकिन उसको करने की जब बारी आएगी, उसी एग्जीक्यूशन की जब बारी आएगी, तब आप बेहतरीन तरीके से कर नहीं पाओगे। तो आपके लिए सोल्यूशन क्या है? जब तक के काम छोटा हो खुद करें, क्योंकि आपकी प्लानिंग तो बेहतरीन रहती है। लेकिन जब भी आप काम बड़ा करो, बिज़नेस बड़ा करो, बड़ा बिज़नेस करना है, तब ऐसे लोगों को काम में रखो। खुद मत सब एग्जीक्यूट करो, ऐसे लोगों को काम में रखो जिनकी जो है व्हील पावर ज़्यादा लंबी हो। ठीक है ना? जिन लोगों की व्हील पावर ज़्यादा लंबी हो और लॉजिक पार्ट छोटी हो, ऐसे लोग आपके लिए बेहतर पार्टनर बन पाएंगे। चाहे आप बिज़नेस में भी पार्टनर ले सकते हैं। अगर बिज़नेस में पार्टनर नहीं ले रहे हैं तो एम्प्लॉय ज़रूर रखिए। बस इस चीज़ का फोकस कीजिए कि उनका जो व्हील पावर है वो बहुत ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? देखते ही, मतलब थंब देखते ही पता चलेगा अरे इनका तो व्हील पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे एग्जीक्यूशन करने वाले लोगों को आप अपने काम में रखना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर बिज़नेस में पार्टनरशिप करते हैं तो इसी तरीके का पार्टनर का चुनाव कीजिएगा, तो बैलेंस बन जाएगा। और प्लानिंग के तो आप माहिर है ही। दूसरी एक इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, वो हम लोग माइंड लाइन से देखेंगे। दूसरी पिक्चर में हम लोगों को क्लियर दिखेगी। तो ये जो चीज़ है, आप माइंड लाइन के ऊपर फोकस कीजिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि माइंड लाइन से छोटी छोटी कुछ लाइंस स्प्लिट होके उठ रही है ऊपर की तरफ। ये जो छोटी छोटी स्प्लिट लाइंस होती है, फ्रीक्वेंट है, ये और एक है। तो जब इस तरीके का छोटी छोटी लाइन आपको माइंड लाइन से उठता हुआ दिखे और बहुत सारी हो, इस 2 को हम तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये बाहर से आ रही है। तो करीब करीब 6 लाइन हम लोगों को मिली जो माइंड लाइन से उठ रही है और किसी भी माउंट की तरफ नहीं जा रही है, मतलब लंबी नहीं है, छोटी हैगी तो ये कहीं पे जा नहीं पाएगी, लेकिन उठ तो रही है। तो इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है? इसकी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होती है और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होती है। पॉजिटिव जो होती है वो है कि ऐसे लोग हमेशा हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लड़ते रहते हैं। क्या, कैसे मेरी इम्प्रूवमेंट होगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, कैसे अपना सक्सेस होगा, ये हमेशा ये लोग सोचते रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं हमेशा।
ज़िंदगी भर तक ये इंसान ऐसे ही करेगा, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा लड़ेगा। जहाँ पे शिक्षा लेने की ज़रूरत होगी वो लेंगे, जहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत होगी वो करेंगे, हर वक्त अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लड़ेगा। लेकिन जब ये इतनी सारी लाइन हो जाती है तो ऐसे लोगों में एक चीज़ और आ जाता है कि ये सारे काम करना चाहते हैं। जो भी इनके पास जो भी कुछ भी बिज़नेस का आइडिया आए, कुछ भी काम का आइडिया आए, तो ये फ़ौरन उसे करना चाहती है। मतलब हर एक काम आप कर नहीं पाएंगे। ये बात भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि हर एक काम आप कर नहीं पाओगे। मल्टीपल काम अगर आप करेंगे तो हर एक चीज़ में आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन आप किसी काम में मास्टर नहीं बन पाएंगे। और जब तक कि ना आप मास्टर बनते हो तब तक बड़ी सक्सेस मिलना थोड़ी परेशानी होती है। मतलब बड़ी सक्सेस पाना उतनी आसान नहीं होती है। तो जो ये राइजिंग लाइन है ये आपको ज़िंदगी में राइज करने के लिए हमेशा मदद करेगी, आपको मोटिवेटेड करेगा कि आपको हमेशा लड़ना चाहिए, हर एक चीज़ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, ये ठीक है। लेकिन इसके लिए ये मायने नहीं है कि आप हर एक काम को ही कोशिश करें। जो भी बिज़नेस आपको पसंद आए उसी में आपको कूद जाना या उसकी ट्राई करना, ये हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ को, नेगेटिव जो चीज़ है उसको संभाल के रखिए, और जो पॉजिटिव चीज़ है जो आपको ड्राइव करेगा हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उसको ज़िंदा रखिए। तो ये दो चीज़ है जो आपकी जो पाम की जो लाइन्स है ये बाकी सारे लाइन्स पाम से अलग रखती है। अभी हम लोग ओवरऑल पाम की ओर जाएंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और बाकी सारे जो इनके सवाल है उसका हम लोग जवाब लेते जाएंगे। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो ये पाम जो है एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। ऐसे लोगों में मेंटल जो काम करने की क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मेंटल पाम है, साथ में चौड़ा भी है, तो ऐसे लोगों को एनर्जी की कमी भी नहीं होती और लंबे समय तक मेहनत भी कर सकते हैं। मेंटल मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं और फिज़िकल मेहनत थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी सारे फिंगर जो 4 फिंगर है वो छोटी साइज़ की है, तो ऐसे लोग क्विक थिंकर होते हैं और क्विक एक्शन लेने वाले होते हैं, जल्दी जल्दी एक्शन लेते हैं और जल्दी जल्दी चिंता भी करते हैं। हर एक फिंगर आपको क्रॉक दिखेगा, हर एक फिंगर। तो जब इस तरीके का सिचुएशन आए तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे लोगों की अपर माउंट की कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती है। हर एक माउंट अपने आप दूसरे माउंट को हेल्प करती रहती है, क्योंकि कोई भी फिंगर सीधी नहीं है कि जिसके ऊपर बाकी सारे फिंगर झुक रही हो। हर एक फिंगर दूसरे को टच कर रही है क्रॉक होके, तो ये बता रही है कि इनके पाम काफ़ी बैलेंस है। अपर माउंट्स जो सारे हैं काफ़ी बैलेंस है, और जब भी अपर माउंट सारे बैलेंस हो जाए तो ऐसे लोगों में सक्सेस पाने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्या चीज़ होती है वो हम लोग थोड़ी और बाद में डिटेल में देखेंगे। मरकरी माउंट की बात करते हैं। मरकरी माउंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे खड़ी लाइन काफ़ी है, छोटी छोटी खड़ी लाइन हम लोगों को काफ़ी देखने को मिल रही है। तो लिक्विड मनी की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, लिक्विड मनी आपके पास अच्छी रहेगी। मरकरी की लाइन उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं, लेकिन एक छोटी सी लाइन जो फेथ लाइन से उठ के मरकरी की तरफ दिख रही है और छोटी छोटी कुछ लाइन है मरकरी की तरफ जा रही है, तो आप में एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और चीज़ जो होती है कम्युनिकेशन स्किल वो भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं हम लोग सन माउंट की ओर। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में हम लोग एक फिश साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक इस तरीके का साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो साइन है ये अच्छी साइन है। ऐसे लोगों को पैसे अच्छे खासे बना पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और साइन क्लियर होगी और ज़्यादा एक्टिव होगी तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इंडस्ट्रियल लूप हमें देखने को मिल रही है आपके पाम में। तो इंडस्ट्रियल लूप अगर पाम में हो और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस का प्लानिंग बड़ा करिएगा, क्योंकि छोटी मोटी बिज़नेस में आपको उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल लूप है तो बड़ी बिज़नेस में ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। काम अगर बड़ा तरीके से करेंगे तो सक्सेस मिलेगा ज़्यादा। छोटी काम करने से या छोटी हिसाब से काम करने से शुरुआत हमेशा छोटी ही रहती है हर एक इंसान की, लेकिन जो इसकी टारगेट आपको रखनी चाहिए एक ही बिज़नेस को बहुत बड़ा करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये हो रहती है कि मैं छोटी छोटी बहुत सारे बिज़नेस करूं, और किसी इंसान को ये टारगेट रखती है, वो ये टारगेट रखती है कि मैं एक बड़ा बिज़नेस करूं। आपको एक बड़ा बिज़नेस का फोकस रखना चाहिए। इंडस्ट्रियल लूप अगर पाम में हो तो इस तरीके का बिज़नेस ही ऐसे लोगों को शूट करती है, और ज़रूर इसी तरीके का बिज़नेस आप लोगों को करना भी चाहिए। चलते हैं सन माउंट में और क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा हेवी और क्लियर ट्रायंगल की फॉर्मेशन तो बनता हुआ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हल्की इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है।
तो जिसके कारण आपके ज़मीन जायदाद होंगे, लेकिन शायद थोड़ी सी ट्रैवल होने के बाद, मतलब आपको बहुत लड़ना या संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ एसेट अपने लिए एक्वायर कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली कमज़ोर रहेंगे, नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पाम है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, पैसे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन एसेट उतनी ज़्यादा बना नहीं पाते हैं, आप उस तरीके का इंसान होंगे। सैटर्न माउंट बिल्कुल प्लेन है, जुपिटर माउंट भी बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। चलते हैं हम लोग आपकी मार्स माउंट की ओर। तो आप पोल्ट्री का फार्म है, इनके जो का बिज़नेस है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। तो इनके जो बिज़नेस है वो पोल्ट्री है। तो पोल्ट्री के जो बिज़नेस है वो बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ रहेगा। एक तो वहाँ पे हम लोगों को जुपिटर देखनी पड़ेगी, जुपिटर आपकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। जुपिटर क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि उन लोगों को आप खाना खिलाते होंगे, ग्रेन दाना देते होंगे, उसके जो एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी वो जुपिटर से आएगी। दूसरी ऐसे चीज़ों में मांस होती है जिसका आपका मेनली बिजनेस होगा, ठीक है ना, मांस का बिजनेस होगा। तो उसके लिए हम लोग को मार्स देखनी ज़रूरी है, और ये एग्रीकल्चर है तो भी उसके लिए हमें मार्स देखनी ज़रूरी है। मार्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी मार्स जो है पाम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एकदम क्लियर देखने को मिल रही है कि मार्स माउंट जो है, दोनों के दोनों मार्स माउंट बहुत ज़्यादा अच्छी उभरी हुई है। तो ये आपने बिज़नेस बहुत बढ़िया चुना है, बहुत ही बढ़िया चुना है। और ये लाइव प्रोडक्ट भी है, जिंदा प्रोडक्ट भी है। तो मार्स खून, मांस, बोन, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, और ये सारी चीज़ों का बिज़नेस आप करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एग्रीकल्चरल चीज़ जो होती है वो भी मार्स से ही जुड़ी हुई रहती है। और एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये पोल्ट्री है तो इसे आपको पालना पड़ेगा, ठीक है, इसे आपको पालना पड़ेगा, और इसे हमें पेट्स लाइन से भी कनेक्टेड करना पड़ेगा। पेट्स लाइन कौन सी होती है? कौन से इंसान होते हैं जो घर में पेट्स रखते हैं, जिनके मार्स लाइन, जिसे एंजल लाइन भी कहते हैं, वो मल्टीपल हो। तो आपके पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ पे काफ़ी बड़ी, दूसरी यहाँ पे, और तीसरी, 3 के 3 हमें मार्स लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक छोटी सी है, तो मल्टीपल मार्स लाइन है। तो आपके लिए जो फालतू जानवर जो पालते हैं उसकी लाइन भी कनेक्शन है आपके पाम में। मार्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर ठीक ठाक है। प्रोटेक्शन के लिए आप येलो कलर के पोखरा, जिसे येलो सफ़ेयर भी कहते हैं या पोखरा कहते हैं, वो आप 3-4 कैरेट के गोल्ड के साथ इस फिंगर में पहन सकते हैं। तो आपने जो बिज़नेस चूज़ किया है वो ठीक है, आपके माउंट के हिसाब से ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ भी है। तो आगे चल के अगर और मतलब जब ये बिज़नेस सक्सेस हो जाए, मैं हमेशा आपको कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लाइन इस तरीके से है, फ्रीक्वेंट लाइन है, तो जो भी बिज़नेस दिखेगा आपको लगेगा कि मैं भी इसको करूँ। लेकिन एक बिज़नेस में सक्सेस पाने के बाद ही दूसरी बिज़नेस में जाइएगा। बहुत बड़ी सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस पाने के बाद ही आप दूसरी बिज़नेस में जाइएगा, पहले नहीं। एक साथ 2-3 बिज़नेस में मत जाइएगा। यहाँ पे वेनस माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, उभरा हुआ है अंडे की तरह। तो आप लग्जरी प्रोडक्ट का भी बिज़नेस कर सकते हैं, कपड़े का भी बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए। लग्जरी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, उस तरीके का बिज़नेस भी आगे चल के आप कर सकते हैं। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जगह बड़ी ले रही है। फेथ लाइन की जो फॉर्मेशन है इस तरीके से मून माउंट से हल्की से शुरू हो रही है, जो आपकी फॉरेन का जॉब का कनेक्शन जुड़ती है वो भी हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। अभी हम लोग फोकस करेंगे आपकी लाइन्स की ओर। आपकी जो लाइन है वो उसके ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे। तो हार्ट लाइन क्या कह रही है आपकी? हार्ट लाइन आपकी इस तरीके से आ रही है और जो है माइंड लाइन की तरफ झुकता हुआ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये माइंड लाइन में मिल नहीं रही है, टच नहीं कर रही है। अगर मिलती तो आप 100% प्रैक्टिकल इंसान होते, आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं होती, इमोशनलेस जिसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हार्ट लाइन माइंड लाइन के ऊपर झुक रही है, तो आपकी इमोशन जो है कमज़ोर होगी, और जो आपकी प्रैक्टिकलनेस जो है वो ज़्यादा रहेगी आपकी ज़िंदगी में। हार्ट लाइन से कुछ लाइन भी फॉल हो रही है, तो रिलेशनशिप में मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी। आपकी वैसी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी होता हुआ हमें देखने को मिल रही है। अभी बात करेंगे माइंड लाइन। बचपन में आपकी शायद बहुत अच्छा टाइम पास नहीं किया है आपने, क्योंकि लाइफ लाइन और माइंड लाइन बहुत ज़बरदस्ती एक साथ जुड़ा हुआ है। देखते ही पता चलता है जैसे कि किसी ने बांध के रखा है। तो ये सिचुएशन दिखाती है कि बचपन में थोड़ी सी टाइट सिचुएशन आपकी रहने के इंडिकेशन है।
उसके बाद माइंड लाइन अलग हो रही है लाइफ लाइन से, और आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब कह सकते हैं कि 24-25 के करीब से ये अलग हो रही है। तो उस एज के बाद क्या आप उसके बाद की जो लाइफ है आपकी काफ़ी आसान रही होगी। लेकिन माइंड लाइन जो है आपकी थोड़ी लंबी है। तो जब भी लंबी माइंड लाइन हो तो आप लोगों को बिज़नेस करने में एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको टाइम लगता है। बिज़नेस में सक्सेस पाने के लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि आपके माइंड बहुत ज़्यादा चेंजेबल नहीं है। जो चीज़ों से आप शुरू करते हैं बिज़नेस करने में क्या होती है ना, फ्रीक्वेंट चेंज होती है। बिज़नेस के माहौल चेंज होती है, बिज़नेस करने का तरीका भी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। जो ये छोटे माइंड लाइन वाले होते हैं उसे जल्दी पकड़ लेते हैं और अपने आप को खुद को चेंज कर लेते हैं जल्दी से। इसीलिए उन लोगों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा टाइम तक स्ट्रगल नहीं होती है और लोग क्विकली सक्सेस पा जाती है। लेकिन आप लोगों की, जिन लोगों की माइंड लाइन लंबी होती है थोड़ी, आपकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी है, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है। तो बिज़नेस करना है, अगर वो पूछते नहीं बिज़नेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वो फैमिली बिज़नेस है, आपको मिनिमम 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उस बिज़नेस में, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी उसी चीज़ का ही बिज़नेस हो रही हो, तो भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी। अगर उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है, तो करीब करीब आप पकड़ सकते हैं कि 3-4 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी एक बिज़नेस में। उसके बाद उस बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो जो सक्सेस होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। लंबे समय तक टिके रहने के बाद ही आप लोगों को बड़ी सक्सेस मिलती है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप बिज़नेस करें, वहाँ पे अगर शुरुआत में कुछ नुकसान या कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत या स्ट्रगल दिखे तो उसे छोड़िएगा मत, उसके साथ लगे रहिएगा। 3-4 साल के बाद वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्विक सक्सेस आपके लिए है नहीं, लेट सक्सेस है, लेकिन काफ़ी बड़ी सक्सेस ज़रूर होगी। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन में देखेंगे ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, छोटी छोटी लाइन की कट वगैरह है। करीब करीब ये आपकी प्रेजेंट एज होगी 33, और एज कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। एक असेंडिंग लाइन हम लोग को दिख रही है, करीब करीब 35-36 के करीब आपकी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलेगी। एक प्रॉब्लम आएगी 35 के करीब, क्योंकि एक राहु लाइन कट रही है और ये जो असेंडिंग लाइन है इसको भी कट रही है। तो ये दिखा रही है कि 35-36 के करीब आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फैमिली से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरीके का, जो आपको थोड़ी सी बैकफुट में लाएगी। ऐसा भी हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपकी जॉब चली जाए, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी आपको उस टाइम में बैकफुट में लाएगी। लेकिन वो बैकफुट में लाएगी आपको उठाने के लिए आप नई तरीके से कुछ शुरुआत करेंगे। ये असेंडिंग लाइन कंफर्म कर रही है कि उस बैकफुट से आप काफ़ी अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे बैकफुट में जाने के 1 साल के अंदर ही। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। करीब करीब 42 के करीब आपकी लाइफ लाइन में हमें पहली डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। ये काफ़ी बड़ी डिस्टर्बेंस है, देखने में छोटी है, हल्की है, लेकिन यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। क्या है ये? यहाँ पे आपकी एक छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन है और वहाँ से एक हल्की सी लाइन आके इस लाइन जॉब साइन को कट रही है। तो ये जो साइन बनती है उस टाइम में आपकी हेल्थ में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आने की इंडिकेशन है हेल्थ में, क्योंकि जॉब साइन है और उसे एक लाइन आके कट रही है। तो ये ख़राब इंडिकेशन रहेगी आपकी 42 के करीब। उस टाइम पीरियड में अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अगर उस टाइम में आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हमेशा मेंटेन करिएगा, चाहे वो ब्लड शुगर हो, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो, इस तरीके का कोई भी डिजीज़ हो तो उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ लाइन आपकी ठीक है। आगे चल के आपकी लाइफ लाइन काफ़ी हल्की हो रही है। तो 65 ईयर्स एज के करीब आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। जनरली हो भी जाते हैं इंसान के, लेकिन बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं बूढ़े होने के बाद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे थे। आप उतना नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे जो आपकी एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे घटती रहेगी। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस। अभी हम लोग आपकी फेथ लाइन की बात करेंगे। तो आपकी जो फेथ लाइन है ये शुरू कहाँ से हो रही है थोड़ा देख लेते हैं। शुरू यहाँ से हो रही है। तो जहाँ से भी आपने होश संभाला, अपने पैसे के लिए लड़ाई की है, यही इंडिकेशन कर रही है। लेकिन इस लाइन काफ़ी पावरफुल नहीं थी, कमज़ोर थी, फेड थी। देखिए कितनी फेड है, चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस तो दे नहीं पाई, लेकिन आपने लड़ाई की पैसे के लिए, अर्निंग के लिए, अपने शुरुआत से ही लड़ाई की।
और कुछ पैसे भी कमाए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर कमाएं हमेशा। जब आपकी एज करीब करीब 28-29 रहा होगा तब से आप कुछ अच्छे पैसे कमाना शुरू किया होगा, 28-29 के करीब से, क्योंकि ये फेथ लाइन यहाँ तक एक पार्ट में थी डिस्टर्बेंस से भरी हुई, उसके बाद ये फेथ लाइन थोड़ी टर्न ले रही है अच्छाई की तरफ। अभी हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हमें देखने को मिल रही है करीब करीब आपकी एज रहेगी 32, जो पिछला साल था। 28 से 29 से तो आपकी ठीक ठाक चलना शुरू हो गई थी, लेकिन करीब करीब मुझे जो दिख रही है कि पिछले साल से 32 के करीब से 31.5 या 32 के करीब से आपकी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस प्रोग्रेस मिलना शुरू हुई, जो अभी कंटिन्यू कर रही है, जो आपकी और बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करेगा करीब करीब 34 के करीब, मतलब अगले साल से। क्यों? क्योंकि एक लाइन यहाँ से फेथ लाइन से ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको हमने मरकरी लाइन की जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तब हमने देखा था। लेकिन ये लाइन छोटी है, मरकरी तरफ देख तो रही है लेकिन फेथ लाइन से उठ रही है, तो उस टाइम पीरियड में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी और ये कंटिन्यू होगी आपकी सक्सेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चल के भी आपकी जो सक्सेस है, फेथ लाइन जो हमें जितना दूर भी जाता हुआ देखने को मिल रही है ये फेथ लाइन, उतनी ही ये स्ट्रॉन्गली ही जा रही है। तो पहले जैसे ख़राब सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस नहीं आएगी, आपकी जो सक्सेस है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन करीब करीब 40-41 के बाद आपको थोड़ी सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे कुछ है, अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ लाइंस जैसी है और यहाँ पे एक इस तरीके का सपोर्टिंग लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ है ये इस तरीके से जा रही है, तो ये जो चीज़ है ये बता रही है कि कुछ सेटबैक आपका आएगा 41-42 के करीब, और ये लंबे समय का रहेगा, करीब करीब 4-5 साल। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपको फर्दर प्रोग्रेस ना मिले, जैसा आपका कामकाज चल रहा था उसी तरीके से चले, या फिर वो थोड़ा ढीला हो जाए, थोड़ी धीमी हो जाए आपकी प्रोग्रेस। तो ये आपकी देखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मुझे जो लग रही है, देखिए आपकी 42 के करीब हमें एक हेल्थ में भी प्रॉब्लम दिखी थी। ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है लाइफ लाइन में, इसी से दिक्कत आती है, बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। तो ये 42 के करीब हमें यहाँ पे दिक्कत दिखी, और 41-42 के करीब से आपकी फेथ लाइन भी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रही है। तो आपका हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी सेहत ठीक रहे। ऐसा ना हो कि सेहत के कारण ये रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिखे कि आप और बेहतरीन तरीके से कामकाज नहीं कर पा रहे हो ख़राब हेल्थ के कारण, जिसके कारण आपके 4-5 साल ख़राब हो जाए। तो अभी बहुत टाइम है, उस टाइम तक अपने सेहत को ठीक रखिएगा। लेकिन अल्टीमेट एक पॉजिटिव साइन है आपके पाम में, जो हमें बिना इंक के पाम में दिखेगा, वो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है, जो दिखाती है अल्टीमेटली आपकी सक्सेस जो है काफ़ी बड़ी होगी। चलिए देखते हैं उसको। वो जो साइन इंडिकेशन होती है किसी भी पाम में, अगर आपको इस तरीके का, देखिए इंक में ये लाइंस नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटी छोटी हल्की हल्की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्गली जा रही है, इसकी तेज़ धार आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली जा रही है ऊपर की तरफ। जब आपको पाम में इस तरीके का स्ट्रॉन्ग लाइन, हल्की हल्की लाइन फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे और ऊपर की तरफ जाए, हर एक लाइन पाम में, ये टोटल हम लोगों की पाम होती है, इसमें हर एक लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो आपकी प्रोग्रेस को दिखाती है। कहीं से भी हो, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखे, हर एक जगह से कहीं से भी हो, वो हमेशा ही आपको सक्सेस ही देगा, हमेशा आपकी बेहतरी के लिए ही वो आती है। तो ये जो लाइंस है अपर माउंट में, इतने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये आपको सक्सेस देगा आफ्टर 50 काफ़ी अच्छी तरीके से। ये सारे लाइन एक्टिव होगी आफ्टर 50, और इतने सारे आप कह सकते हैं कि इतनी सारे मल्टीपल लाइन है, सारे लाइन मिलके आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगी। तो 40 से लेके 50, 42 से लेके 50 तक आपकी थोड़ी दिक्कत रहेगी, उसके बाद 50 से लेके फिर से आपकी सक्सेस जो है आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा। फाइनेंशियली आपकी पाम ठीक है,
बिलियनियर वाला पाम नहीं है, ना ही मल्टी मिलियनियर वाला पाम है, मतलब बहुत सारे करोड़ों के मालिक के पाम है। लेकिन इजीली आप करोड़पति तो बन जाएंगे, उतनी तो इंडिकेशन है। बीच में ये डिस्टर्बेंस आ रही है जिनके कारण शायद हो सकती है कि आपका थोड़ा सेटबैक हो, नहीं तो काफ़ी फॉर्चुनेट होते आप और बहुत अच्छे पैसे भी जुगाड़ कर लेते। लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान रहेगी। पैसे के मामले में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की कोई बात हमें दिख नहीं रही है। जो ज़िंदगी आप बिता चुके हैं यहाँ पे, वो आपकी फिर से वापस नहीं आएगी, वो टफ सिचुएशन नहीं आएगी कैरियर में। पैसे के मामले में नहीं कह रहा हूँ मैं, कैरियर के मामले में कह रहा हूँ। अपर माउंट की अगर जगह देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन अपर माउंट में जो साइंस है, जो फिंगर्स है, ये सारे के सारे काफ़ी एक्टिव है। तो उस हिसाब से आपकी अपर माउंट ठीक ठाक रिजल्ट देगी और आपको फाइनेंशियल जो सक्सेस है वो ठीक ठाक ही मिलता हुआ दिखेगा। तो अगर अमाउंट के हिसाब से बोलूँ तो हाँ, अपनी ज़िंदगी में 2-4 करोड़ के मालिक आप ज़रूर बन पाएंगे। उस तरीके का पामता हमें यह देखने को मिल रही है। एसेट बनाने में आपको दिक्कत आएगी, तो हो सकती है कि आप खुद के नाम पे एसेट ना बनाएं, अपने वाइफ के नाम पे एसेट बनाएं, तो शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी एक सवाल था, क्या बच्चे होने में कोई दिक्कत की इंडिकेशन है या आसानी से हो जाएगी? तो आपकी वेनस माउंट में मुझे ये मोल देखने को मिल रही है। वेनस माउंट में अगर मोल हो, तो अगर मेल में हो, लड़कों में हो वेनस माउंट में मोल, तो हम लोग बहुत सारे टाइम में देखते हैं कि उनके बच्चे होने में दिक्कत आती है। तो डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो। और ये अगर मोल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि वेनस माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मोल है तो दिक्कत है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी हल्की है। कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ पे कोई दिक्कत ना आने का ही इंडिकेशन है। इसी के साथ साथ रखते हैं, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। जो लोग अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं मुझसे या हॉरोस्कोप की एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।